ओके, तो अब हम एमसीक्यूज करने जा रहे हैं 21, जो कि है ग्राम स्टैंडिंग डिफरेंशिएट। तो ग्राम स्टैंडिंग डिफरेंशिएट द बैक्टीरिया बेस्ड ऑन ग्राम स्टैंडिंग के जरिए हम बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करते हैं किस बिहाफ पे। मतलब आप सबको पता है कि फर्स्ट एमसीक्यूज में हमने भी ये बात की थी कि बैक्टीरिया दो किस्म के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का बैक्टीरिया का हमें कैसे पता चलता है? वो बैक्टीरिया जिसका जो पेप्टिडोग्लाइकन है, मतलब जो इसका सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन से, वो जिस चीज से बना होता है, अगर वो थिक है तो वो पॉजिटिव कहलाएगा ग्राम पॉजिटिव, अगर वो थिन है तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाएगा। तो ग्राम स्टेनिंग मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का फैसला हम किस बिहाफ पे करते हैं? बैक्टीरिया के शेप पे करते हैं, उसकी कैप्सूल के बिहाफ पे करते हैं, उसके सेल वॉल की कंपोजिशन पे बिहाफ पे करते हैं, या फ्लैजिला की कंपोजिशन के बिहाफ पे करते हैं। तो आप सबको पता है जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो किस चीज से बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन। और पेप्टिडोग्लाइकन अगर थिक होगा तो वो बैक्टीरिया क्या कहलाएगा? ग्राम पॉजिटिव। अगर ये थिक है तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा, और अगर ये थिन है तो वो कहलाएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव इनको हम कहते हैं स्टेनिंग। तो स्टेनिंग का फैसला किस बिहाव पे हो रहा है? सेल वॉल की कंपोजिशन के बिहाव पे हो रहा है। तो इसका ऑप्शन सी, चार्ली इज द करेक्ट वन। उसके बाद है, मैं ये चार्ली बोल रहा हूँ ना, तो ए बी सी के बजाय हम ये भी बोल सकते हैं अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। ठीक है, ये चार्ली मैं इस बिहाव पे बोल रहा हूँ। ऐसे नहीं आप कहें कि ये चार्ली तो लिखा ही नहीं है, पता नहीं चार्ली कहाँ से बोल रहा है। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग इज यूज्ड फॉर, एसिड फास्ट स्टेनिंग मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी बैक्टीरिया जिसको हम अल्कोहलिक एसिड से ट्रीट करें, अगर इसका स्टेन निकल जाए या ना निकले, ना जो जिसका नहीं निकलेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? एसिड फास्ट बैक्टीरिया। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग हम किस बैक्टीरिया के लिए करेंगे नीचे दिए गए ऑप्शंस में? तो वो है मायोबैक्टीरियम, जो कि टीबी करवाता है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये चीज डिस्कस की है। उसके बाद है हमारे पास विच मीडियम सेलेक्टिव फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नीचे दिए गए मीडियम में से कौन सी मीडियम सेलेक्टिव है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए? मतलब जहां पर ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं वो सरवाइव कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 24, मैनिटोल साल्ट अगर डिफरेंशिएट। मतलब मैनिटोल साल्ट असल में एक साल्टी इन्वायरमेंट आप कह लें, इसमें NaCl होता है। इसके जरिए हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को। तो इसके बिहाफ पे कह रहे हैं कि हम किस चीज़ को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसका आपके पास आंसर है 24। ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ज़रूर हैं, लेकिन इनको आप थोड़ा देख लें। उसके बाद हमारे पास है की बाय ब्योर टेस्ट द जोन ऑफ द इनहिबिशन इंडिकेट। इस टेस्ट के जरिए क्या इंडिकेट होता है? आप सबको पता है कि अगर कोई भी होस्ट है, मतलब जिसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया आ गया, चलो हमने सपोज कर लिया इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया आ गया, और जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव भी होता है और ग्राम नेगेटिव भी होता है। अब हम ग्राम स्टेनिंग कराएंगे, ग्राम स्टेनिंग से हमें ये पता चलेगा कि इसके अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। उसके बिहाव पे हम उसके लिए एंटीबायोटिक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो हम एंटीबायोटिक सेलेक्ट करेंगे उन कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो रेजिस्टेंस बना लेते हैं एंटीबायोटिक के खिलाफ। तो ये जो टेस्ट है केयर बाय ब्योर टेस्ट, इसके जरिए हमें ये पता चलता है कि कौन सा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया है, वो कौन से एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है। मतलब कौन सी एंटीबायोटिक हम इसको दें जो कि जाके इस बैक्टीरिया को किल करेगी। तो बैक्टीरिया तो अंदर आ चुका है बॉडी के अंदर, अब बैक्टीरिया के लिए कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, कौन से एंटीबायोटिक से वो बैक्टीरिया सेंसिटिव है, तो ये हमें इस टेस्ट के जरिए मालूम चलता है। तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। उसके बाद ये इन्फेक्शन और डिजीजेस का जो आपका चैप्टर है उससे कुछ एमसीक्यूज हैं। तो 26 नंबर, ट्यूबर क्लासेस प्राइमरली काज बाय ट्यूबर क्लासेस डज सिंपली मींस टीबी किस वजह से होता है? तो ये खुद ही आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ट्यूबर क्लासेस मायोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लासेस की वजह से होता है। उसके बाद हमारे पास है सल्मोनेला टाइफाई
का जो काजिटिव एजेंट है या किस वजह से होता है, तो उसका आपके पास या सल्मोनेला टाइफाई क्या काज करवाता है, तो वो है टाइफाइड फीवर काज करवाता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप जहन में रख लें। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28, विच पैथोजन काज वूपिंग कफ, कौन सा पैथोजन है जो वूपिंग कफ काज करवाता है, तो 28 का आपके पास ऑप्शन है ब्रोडेटेला परट्यूसिस। उसके बाद 29 क्वेश्चन, हेपाटाइटिस बी वायरस प्राइमरली इफेक्ट, जो हेपाटाइटिस बी वायरस है वो प्राइमरली हमारे कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं, तो दैट सिंपली मीन्स लिवर। हेपा आप सबको पता है, लफ्ज हेपा का मतलब ही लिवर है, तो हेपाटाइटिस मतलब जो हमारा लिवर है उसमें इन्फ्लामेशन अगर हो जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, अगर लिवर में इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे हेपाटाइटिस। उसके बाद है जो टेटेनस टॉक्सिन इज टेटेनस टॉक्सिन, सो जो टेटेनस का जो टॉक्सिन है वो कौन सा हो सकता है, एक्सोटॉक्सिन है या एंडोटॉक्सिन है या एंट्रोटॉक्सिन है या न्यूरोटॉक्सिन है। तो आप सबको पता है कि टेटेनस होता क्या है, ये मोस्टली जब भी कोई भी रोड एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट के रिजल्ट में जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आता है उसको हम टेटेनस कहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मसले होते हैं जैसे कि जॉ लॉक हो जाता है। तो ये जो असल में जो टॉक्सिन्स हैं ये बाहर के टॉक्सिन्स हैं, मतलब एक्सोटॉक्सिन। अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द स्किन इंक्लूड्स, स्किन में नॉर्मल फ्लोरा कौन से होते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल फ्लोरा है क्या। तो जो नॉर्मल फ्लोरा है तो वो बैक्टीरियाज हैं जो हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं। तो हमारे स्किन में कौन से बैक्टीरिया हैं जो हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद है, स्किन के लिए फायदेमंद है, तो इनमें नीचे दिए गए ऑप्शंस में से स्टाइफिलोकोकस एपिडर्मिस है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स हैं, सल्मोनेला है, क्लोस्ट्रिडियम है। तो सबसे पहले नॉर्मल फ्लोरा का कॉन्सेप्ट याद कर लें, हो सकता है आपके पास यही यही क्वेश्चन आ जाए कि वो बैक्टीरियाज, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी को फायदा देती हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो वो होते हैं नॉर्मल फ्लोरा। और यहाँ पर आपके लिए आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सिंपली स्टाफिलोकोकस एपिडर्मिस। सिंपली आपको स्किन का पूछ रहा है, देखिए स्किन का पूछ रहा है और नीचे एपिडर्मिस दे रहा है, स्किन के तीन ही ले रहे हैं, पी हाइपो और डर्मिस है, एपिडर्मिस है और हाइपोडर्मिस है। तो असल में जो सवाल होता है ना वही जवाब होता है, इसको आप गौर से पढ़ा करें, ठीक है, उसमें से ही आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि अब मुझे किस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद हमारे पास 32 जो क्वेश्चन है, विच बैक्टीरिया और ऑब्लिगेट एनारोब्स। अब ऑब्लिगेट क्या है और एनारोब्स क्या है, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि हम टोटली क्वेश्चन की तरफ नहीं जा रहे कि एग्जैक्ट यही सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है। नो, हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। अगर आगे पीछे हो रहा है सवाल, किसी और वे से आ रहा है सवाल, यही भी आ सकता है, लेकिन किसी और पैटर्न में पूछा जा रहा है तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो, यू योर कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर, ओके। तो उसके बाद अब ऑब्लिगेट एनारोब्स क्या है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एरोब्स और दूसरे होते हैं एनारोब्स।